हाल ही में बिहार में बने एनडीए की सरकार अब डगमगाने लगी है। जीतन राम मांझी का एक बयान और जेडीयू बीजेपी में मानो भगदड़ सा मच गया। जिस वक्त हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं अमित शाह के पास, बिहार के चारों तरह की खबर लेकर कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि जो मैं कहता हूं वो करके रहता हूं, और बिहार में खेला अभी बाकी है, तो वो खेला क्या शुरू हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन ललन सिंह, यानी कि जो जेडीयू के ललन सिंह थे, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है एक तरीके से बगावत के तौर पर, और 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार बनते ही एक हफ्ते के अंदर जो है वो बिहार में खेल शुरू हो चुका है। हमारे साथ सागर शाह जी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के साथ वो बैठे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार में जो है वो क्या कुछ चल रहा है, और फ्लोर टेस्ट से पहले या फ्लोर टेस्ट के बीच में क्या कुछ हो सकता है। सागर जी, क्या कहेंगे बिहार में जो हो रहा है? जैसे हर स्टेट में खेला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, वैसे ही बिहार में भी अब खेला हो रहा है। 2005 में पहली बार जब नीतीश जी बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ गठबंधन करके जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, उससे लेकर अब तक जब आखिरी वक्त वो एनडीए के साथ लड़े थे, तब तक आप लगातार देखिए कितनी बार उन्होंने पलटी मारी। और जब जब वो एनडीए के साथ जुड़े, उनकी सरकार में जो सीट्स की संख्या है, जो सीट्स के नंबर्स हैं, वो लगातार घटते गए हैं, हमेशा घटते गए हैं। आपको मैं दिखा दूं, 2005 में जब वो पहली बार लड़े थे, तब 2005 के अंदर बीजेपी को 55 सीट्स मिली थी विधानसभा में, ठीक है, और जेडीयू को 88 सीट्स मिली थी, ठीक है। और लास्ट आखिरी इलेक्शन देख ले उनका, जो साथ में उन्होंने लड़ा था 2020 में, तब जेडीयू को सिर्फ 43 सीट मिली थी और बीजेपी को 74 सीट्स मिली थी। अब देखिए, जब जब नीतीश कुमार बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ जुड़े हैं, एनडीए के साथ जुड़े हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तब से लेकर आज तक बिहार के अंदर नीतीश कुमार की हमेशा अधोगति हुई है। वो गिरते रहे हैं, गिरते रहे हैं, गिरते रहे हैं। क्या सिचुएशन है बिहार में? और अब ये आखिरी समय है, अब ये आखिरी समय है कि जो कुछ भी बचा है वो भी बर्बाद होने वाला है। क्यों लगता है आपको? जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, क्या लगता है कि वो इतना बड़ा खेल कर पाएंगे कि सरकार पलट दे? हालांकि कांग्रेस से ऑफर आ गया है सीएम बनने का। तो जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री का स्वाद चख चुके हैं ना। पहले 278 या कुछ 280 दिन तक जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं, लहू चख चुके हैं मुख्यमंत्री के पद का। अगर उन्हें कोई ऑफर दे रहा है कि भाई आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आ जाइए, तो अगर नरेंद्र मोदी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं कर सकते? ये तो नंगा नाच है ना। ये पॉलिटिक्स तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जब आए इस देश में, तब इन्होंने पॉलिटिक्स को कूटनीति बनाकर नंगा नाच बना दिया है, जिसका आज उदाहरण है बिहार में खेला हो रहा है कि एक तरफ नीतीश इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर जा रहे, इधर से उधर जा रहे। और वैसे ही बिल्कुल अब उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जीतन राम मांझी है, लल्लन जी की बात आप कर रहे हैं, दूसरे भी लोग हैं, वो भी अब लालच कर रहे हैं कि भाई हम भी कुछ बन के दिखाए, हमें भी मंत्रालय चाहिए, 2 नहीं हमें भी 3 चाहिए। जब नीतीश कुमार ने 5-5 मंत्रालय रख लिए, 2 डेप्यूटी सीएम ने अपने पास 9 मुख्य मंत्रालय ले लिए, जब मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है तो आप किसी को साइड में तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाई मांझी भी अभी लालच में है कि मुझे मंत्रालय और चाहिए, अगर मंत्रालय नहीं दे रहे हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मुझे भी मुख्यमंत्री की ऑफर है, मेरा लेवल भी आपके जितना ही है, और मैं भी मुख्यमंत्री बन चुका हूं, तो बन सकता हूं, बन भी सकता हूं। तो ये खेला अब शुरू हो चुका है, और इसके पीछे एनडीए है, नरेंद्र मोदी की कूटनीति की सरकार है, कूटनीति की राजनीति है। अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान की तरफ से भी इस तरीके से बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जेडीयू से मैं अभी भी खफा हूं, नीतीश कुमार से खफा हूं, लेकिन मोदी जी की वजह से मैं इस गठबंधन में शामिल हो रहा हूं। लेकिन अब जो उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं
जिस तरीके से जीतन राम मांझी सीट दो मंत्री पद मांग रहे हैं, वो भी हम मांग उठाएंगे। देखो, चिराग पासवान की तो ऐसी हालत है कि खुद के बलबूते पर अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट था उनके पिताजी, अब वो उनके पास नहीं रहे हैं। तो उनकी हालत भी बिहार में अब ऐसी ही हो गई है कि जहां पर मजबूती है वहां चले जाओ तो ही आपका कुछ होने वाला है। लेकिन यहां पर उन्होंने देखा कि लाभ हो सकता है। एनडीए में तो वो गए हैं नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, नीतीश कुमार का तो उनको पहले से ही विरोध है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि भाई जीतन राम मांझी जब ये कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लूं, मैं भी थोड़ा फायदा ले लूं। अगर मंत्रालय मिलता है, मुझे भी सीट्स मिलती है, मुझे भी लाभ मिल रहा है, तो मैं भी क्यों ना लूं। तो सभी लोग अब एक साथ हो गए हैं। और मैं आपको अंदर से बताऊं, इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश जी थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों को पता था कि ये पलटूराम है, ये कभी भी पलट सकते थे। इसीलिए उन्होंने आखिरी वक्त तक 4-4 बैठक हो गई, कुछ कुछ राज्यों में तो सीट शेयरिंग भी हो गई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कोई पद सिर्फ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इंडिया गठबंधन के सारे लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। आप ममता जी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, आप यूपी के जो वो है उनकी बात कर लीजिए, यादव जी, अखिलेश यादव जी। तो ये सारे लोग इंटेलिजेंट है, वो सारे अनुभवी है, उनको पता है कि आखिरी वक्त में ये जो वृश्चिक राशि का बिच्छू है ये डंक मारेगा, ये दंश मारेगा। जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि हमारे लिए अब नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो चुके हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर चली जाए, लेकिन नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के मेंबर नहीं बन सकते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार ने भी कहा था, मैं वही बोल रहा हूं कि उन बिच्छू ने भी यही बोला था कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये दोनों लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर 4 रास्ते पर, चौराहे पर देश के 140 करोड़ लोगों को उल्लू बनाया था। आज दोनों एक हो गए हैं। मतलब देश को कौन उल्लू बना रहा है? कांग्रेस नहीं उल्लू बना रही है, कांग्रेस नहीं चीटिंग कर रही है, इंडिया गठबंधन नहीं फ्रॉड कर रहा है। ये दो बिच्छू की राशि के लोग देश के सामने नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को ये उल्लू बना रहे हैं। ऐसे अच्छा, ये बताइए कि ये ठग है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है ये लोग। ये बताइए कि बिहार से दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं अमित शाह जी के पास पूरा रिपोर्ट पहुंचाने की आखिर बिहार में क्या हो रहा है। अब देखिए, ये तो मोदी सरकार की पॉलिसी है कि जहां जहां पर उनकी सरकार गठबंधन में होती है वहां पर जो डेप्यूटी सीएम होते हैं या राज्यपाल होता है तो ये उनके पैदे होते हैं, उनके प्यादे होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, उनके ही आदमी होते हैं, ताकि वो जो मतलब सरकार चल रही है गठबंधन में उसको फिर बाद में गिराना है। पहले वहां पे गठबंधन करना है, पहले उनकी खुद की सरकार वहां पे बनानी है, फिर अंदर घुसने के बाद ऐसे पैर फैलाने हैं। मैंने आपको बताया कि 2005 में जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटें थी, आज बीजेपी की, मतलब आखिरी इलेक्शन जब वो लड़े थे तब बीजेपी की ज्यादा थी, जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं था। तो ये पहले से दीमक की तरह अंदर घुस जाते हैं और ऐसा दीमक लगाते हैं कि जहां की सरकार, वहां की सरकार जो होती है स्टेट की, वो गिर जाती है, फिर वो बीजेपी अपना कब्जा कर लेती है। और उस जीत के लिए ये लोग क्या करते हैं कि राज्यपाल और जो डेप्यूटी सीएम जो 2-2, 3-3 बना देते हैं, उनको अपना आदमी बनाते हैं और वहां जो सरकार होती है उसको गिराते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में भी 17-18 साल पुराना ही रिलेशन था जैसे नीतीश कुमार का है। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, फिर बाद में क्या किया, अपने आदमियों को अंदर डालकर उद्धव ठाकरे जी को वहां से हटा दिया। सेम टू सेम ये फिर से पहले कर चुके हैं बिहार में, फिर से यही करने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की याददाश्त चली गई है या मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो औरतों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। जब वो बोले थे तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ही विरोध किया था कि ये औरतों के लिए सबसे बड़ा अपमान नीतीश कुमार ने किया है। आज वही स्मृति ईरानी चुप बैठी है, नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं, वो अमित शाह भी चुप बैठे हैं। और जब 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करके फिर से एक लॉलीपॉप दे रही है, क्योंकि वो होने वाला तो 2029 में है, तो महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाले लोग आज महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और ये तो इनका इतिहास है। अब देखिए, महिला एथलेट्स का अपमान करने वाले ब्रिजभूषण शरण जी को आज भी वहां पर बिठाया है। राम रहीम बलात्कारी साबित हो चुका है, उसको भी पैरोल मिल रहे हैं। ये बताइए, ऐसे क्रिमिनल्स महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों को ये एनडीए आज खुद के साथ जोड़ रही है। ये इनका खेल है, इनका इतिहास है। ये बताइए
ये बताइए, बिहार में क्या तेजस्वी यादव की इतनी शाख बन चुकी है कि वो कुछ विधायकों को समझा बुझा कर या इस तरीके से अपने पास बुला सके? क्योंकि कहते हैं कि जो लालू यादव का दौर था वो दौर अलग था। तब लालू यादव की बात मानते थे, अगर एक बार कहने पे 10-20 विधायक जो है आ सकते थे, लेकिन ये दौर अलग है। तो क्या लगता है कि ला पाएंगे? बिल्कुल दौर अलग है। लालू जी का दौर, नीतीश जी का दौर अलग था। दौर बदल चुका है। आज युवा नेतृत्व चाहिए लोगों को। आप देखिए, राहुल गांधी के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन में भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब भारत न्याय यात्रा में भी इतने लोग उमड़ रहे हैं। बिहार में देखिए, आप झारखंड में देखिए, आप बंगाल में देखिए, आप आसाम में देखिए, वहां के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी को रोकना पड़ा मंदिर में जाने से, फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाने से। लेकिन क्या हुआ, यूनिवर्सिटी वाले रोड पर आ गए राहुल गांधी को मिलने के लिए। तो राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व है। बिल्कुल वैसे ही बिहार में आज तेजस्वी यादव एक युवा नेतृत्व है, और बिहार के लोगों को राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव में भी बिहार के लिए एक स्वच्छ, एक निर्मल नहीं, मेरा नेता सवाल दिख ये रहा नहीं है। था। मेरा ये सवाल है कि वो विधायकों को तोड़ पाएंगे? जेडीयू से हो या फिर बीजेपी से विधायकों को तोड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी है और जो आरजेडी है नीतीश कुमार की, उनके लोग भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब जेडीयू फिर से। जेडीयू हाँ। हाँ, जेडीयू, जो मैंने नीतीश कुमार बोला। नीतीश कुमार की हाँ, जो नीतीश पार्टी है कुमार। वो, और आरजेडी, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों हम्म। के लोग भी चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार अब इस बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। इसीलिए तो आज देखो, लल्लन सिंह जी भी विरोध में है, फिर चिराग पासवान भी इस तरह से सुर दिखा रहे हैं कि विरोधी सुर है। उसके बाद आपने बोला कि 10 लोगों के तो फोन बंद आ रहे हैं, और 10 से 12 लोग, जीतन राम मांझी के जो 4 लोग हैं, उसके बावजूद और 10 लोग ऐसे हैं जो विरोधी सुर दिखा हम्म। रहे हैं, और उनके सारे लोगों के फोन भी आज बंद आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला तो अब शुरू होगा, मतलब खेला शुरू हो चुका है। अच्छा, तो ये बिहार के बताइए, लोग भी आप चाहते लोगों हैं। को और तमाम लोगों को उम्मीद थी क्या कि जिस तरीके से ये नीतीश कुमार को, इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया, सबको बुलाया, पहली मीटिंग जो है वो बिहार में ही हुई और फिर बिहार में ही खेला हो गया? सही है, ये बिल्कुल हुआ। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोगों को तो पता ही था कि ये तो बिच्छू है, कभी भी डंक मारेगा, पलटू राम है। इनकी इमेज पलटू राम की है। अभी तो उनके ही लोग बोल रहे हैं कि इनकी तो अब याददाश्त भी चली गई है। जब शपथ लिए, शपथ के बाद उनका कुछ वो खेस या गमछा था, वो वहीं पे भूल गए थे। बिल्कुल। फिर वो 15 मिनट के बाद वापस आए और उन्होंने अपना गमछा लिया। पहले औरतों के बारे में कुछ बोले तो नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तो फिर से बोले वो। उन्हें याद ही नहीं हम्म। रहता है। उनकी हम्म। मानसिकता, जो मानसिक संतुलन है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो वही लोग उठा रहे हैं जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि उनको तो पता है कि मुझे ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, एक बार आना है। फिर 2024 में जब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जैसे वसुंधरा को हटा दिया है ना, शिवराज सिंह को हटा दिया, रमन सिंह को हटा दिया, जब खुद के नेताओं को हटा दिया, तो नीतीश कुमार क्या है हमारे लिए? और कितनी बार, हम्म। ये 9वीं बार जब मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 2005 से लेकर 2000 आज 24 चल रहा है, तब तक इन्होंने 4 से 5 बार पलटी मारी है, कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के एक साथ, आखिरी कभी सवाल बीजेपी के साथ। एक आखिरी सवाल। जेडीयू के एक तरीके से वरिष्ठ नेता और सलाहकार रहे हैं, मेरे को नाम अभी मैं भूल गया हूं, उन्होंने जो कहा है कि अगर कुत्ता काट ले तो उसका इलाज है, 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन कुर्सी काट ले तो इसका कोई इलाज नहीं है। कैसे देखते हैं? मैं वही बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो कुर्सी नरेंद्र मोदी को काट चुकी है। सबसे पहले तो इस देश में ये जो कुर्सी है, कुर्सी की लालच, जो ग्रीड है, ये नरेंद्र मोदी को काट चुकी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी पूरे देश में 10 साल में हर एक सरकार को तोड़ रहे हैं। आप देखिए, गोवा में देखिए, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में खुद की सरकार में वसुंधरा को गिरा, मतलब निकाल दिया, फिर मध्य प्रदेश में किया, अब देखो यहां पर बिहार में भी दूसरी बार कर रहे हैं। तो ये क्या नहीं कर रहे हैं? तो ये जो कुर्सी की लालच, कुर्सी जिसको काट लेती है ना, वो खुद कुत्ता बन जाता है। वो खुद कुत्ता बन जाता है। कुत्ता नहीं काटता चलिए। इंसान को, कुत्ता, हाँ कुत्ता तो काटता है, लेकिन जब कुर्सी की आदत लग जाती है ना, तब खुद इंसान उस कुर्सी के लिए कुत्ता बन के उस कुर्सी को काटता है कि मुझे एक कुर्सी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक कुर्सी किसी को नहीं दूंगा। और इसीलिए आज बिहार में नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए कुर्सी को काटना शुरू कर दिया है।
चलिए, हमारे साथ सागर शाह जुड़े हुए थे। फिलहाल जो है बिहार से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो उधर चिराग पासवान भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जीतन राम मांझी को ऑफर आ गया है और उनका जो तल्ख है उसमें भी बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम खबरें चल रही है, जिसके बीच में कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले या फ्लोर टेस्ट के दिन जो है वो सरकार गिर सकती है। जल्दी, हाँ बताइए। देखो, एक छोटी सी बात रहेगी जो मैं बताना चाहता हूं अंत में। पहले ये जो फ्लोर टेस्ट है वो 10 तारीख को होने वाला था, लेकिन बिल्कुल। लगा कि यहाँ पे खेला हो रहा है, सरकार शायद एनडीए के पक्ष में ना भी आए, तो इसीलिए सबको पटाने के लिए, मनाने के लिए 25 करोड़ 50 करोड़ की ऑफर देने के लिए 2 दिन का वक्त और लिया गया और इस टेस्ट को डिले कर दिया गया, 10 की जगह पे 12 कर दिया गया। और इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो खेला हो सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी ने जैसे राजस्थान में वसुंधरा को चुप कर दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को चुप कर दिया, और वहां छत्तीसगढ़ में भी जो रमन सिंह थे उनको चुप कर दिया, वैसा भी हो सकता है। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, क्योंकि ये सरकार मतलब कुर्सी को काटने के लिए कुछ भी कर सकती है। या तो यहां पे खेला हो सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने 3 स्टेट्स में किया वैसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। चलिए, देखने वाली बात यह है कि फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होता है। फिलहाल सब पूरे अटकलों के बीच में लगातार खबरें चल रही है तमाम चैनलों पे। अब जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सागर शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और आगे भी लगातार करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।